जब हमें स्ट्रेस फील होने लगे डॉक्टर, कैसे हम फील करें कि ये स्ट्रेस है और इस बच्चे को स्ट्रेस हो रहा है, टीचर कैसे समझ जाए, पेरेंट्स कैसे समझें, वो एक हमारे दर्शकों को बताएं कि वो कैसे उसको समझें और उसको जल्दी से जल्दी सुधारें। और दूसरा सवाल इसी के साथ मैं कर देती हूँ आपसे कि हमें अगर स्ट्रेस हो रहा है तो वो 5 चीजें बताइए जिसको कि करके, जैसे अब डीप ब्रीथ तो सभी समझ गए, और हम क्या करें जिससे कि हम स्ट्रेस से बचें और उस प्रॉब्लम से बाहर आसानी से निकल आए। सो पहले आपने बोला कि क्या इशारे होंगे जो हमें समझने हैं कि ये बच्चा या इंसान स्ट्रेस में है। सो ज़रूरत से ज़्यादा चिड़चिड़ापन होना, दूसरों से इंटरैक्ट करने में बेचैनी आना, दूसरों से अलग रहने की कोशिश करना, इस तरह के बिहेवियर्स में दिन भर करना जो हमें पता है कि उनकी पर्सनालिटी नहीं है। अडिक्टिव बिहेवियर्स विच इज़ रेपिटेटिव बिहेवियर्स, जिनका उनकी ज़िंदगी के ग्रोथ में कोई हिस्सा नहीं है। अपना ओवरऑल रूटीन मेंटेन ना कर पाना, रेगुलरली जो हम एक यंग लोगों से उम्मीद करते हैं कि स्कूल जाना, हेल्दी हैबिट्स रखना, फिज़िकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना, अपनी ग्रोथ में काम करना, फैमिली के साथ इंटरैक्ट करना, अगर ये पैटर्न्स डिस्टरप्ट हो रहे हैं सो डेफिनेटली उनको मदद की ज़रूरत है। अगर परफॉर्मेंस पढ़ाई में, स्पोर्ट्स में अचानक से गिरने लगी है, पहले वो जितना कर रहे थे उनसे अब वो नहीं हो पा रहा है, सेल्फ डाउट आने लगा है कि हम आगे बढ़ सकते हैं या नहीं बढ़ सकते हैं, अगर मरने की बातें होने लगें कि ज़िंदगी में कोई रस नहीं है, जीने का कोई फ़ायदा नहीं है, आगे बढ़ने से कुछ होगा नहीं, अगर इस तरह की कॉन्वर्जेशंस आने लगें तो हमें उन्हें मदद जल्द से जल्द देनी चाहिए, हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। क्या कर सकते हैं जब हो? सो पहले तो जो भी इंसान हमारे सामने है जो हमें लग रहा है ये स्ट्रेस में है, उनके साथ एक रिश्ता बनाना की कोशिश डेफिनेटली करनी चाहिए। उनको अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, उनके साथ तालमेल बिठाकर कैसे इंटरैक्शन बढ़ानी है। जब हम कुछ टॉपिक्स पे बात करते हैं और वो चिढ़ जाते हैं, वो हमसे बात नहीं करना चाहते हैं, तो थोड़े समय के लिए उन टॉपिक्स को ड्रॉप कर देना चाहिए। हमें स्ट्रेंथ वाले मोड से शुरू करना चाहिए कि इनकी खूबी किस में है, ये किस चीज़ में अच्छे हैं, इनका कॉन्फिडेंस किन सिचुएशंस में उभरता है। सो बहुत बारी एक प्रश्न हम करते हैं फैमिली से कि जब आपको ये सबसे बेस्ट सेल्फ में नज़र आते हैं तो उस टाइम क्या एक्टिविटीज़ चल रही होती हैं, वो एक्टिविटीज़ क्या हैं। और कई बारी हमें गेमिंग, सोशल मीडिया, फ़ोन स्क्रोलिंग से शुरुआत करनी पड़ती है, क्योंकि हर बारी अगर हम सिर्फ ये कहने आते हैं कि फ़ोन रख दो, टीवी बंद कर दो, तो हम वो एक स्टिमुलस बन जाते हैं जो सिर्फ नेगेटिव ही कर रहे हैं, पॉजिटिव तो कुछ होता नहीं है। तो हम कैसे उन्हीं एक्टिविटीज़ के साथ उनके साथ जुड़ना शुरू कर सकते हैं, चर्चा शुरू कर सकते हैं, बात शुरू कर सकते हैं, जिससे हम ये जान पाएँ कि उनके अंदर चल क्या रहा है, वो किस तरह के थॉट्स रखते हैं, उनके क्या क्वेश्चंस हैं जो उन्हें परेशान करते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो एज पेरेंट्स या टीचर्स हमें लगें कि हमारे पास इनके आंसर्स नहीं हैं, ये हमें उलझा देते हैं, हम इनकी बातों में कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें इन्हें बोलना क्या है। तो उस टाइम पे ट्रेन्ड काउंसलर्स, वाइजर पीपल जो हमारे परिवार में हैं, जो हमें लगता है कि इस तरह से बात करने में हेल्प करते हैं, उनकी गाइडेंस डेफिनेटली लेनी चाहिए। बहुत सी चीज़ें होती हैं जो शुरू में अगर हेल्प मिल जाए तो वो वहीं पे रुख बदल देती हैं, और बहुत सी चीज़ें होती हैं जब हम टाइम दो टाइम दो टाइम दो करते रहते हैं तो वो इतनी बड़ी बन जाती हैं कि फिर उन्हें रिवर्स में लाकर सेटल करना मुश्किल हो जाता है। अच्छा, टीनेज में ना चिड़चिड़ापन और जो गुस्सा है वो बहुत ज़्यादा है, तो उसके लिए बहुत छोटा सा में मुझे जवाब दीजिएगा, क्या ये गंभीर संकेत हैं क्या बच्चों में, या ये सामान्य भी हो सकता है? सो देखो, टीन एज का पड़ाव सालों से वो पड़ाव होता है जब एक रिबेलियस एटीट्यूड आता है, जहाँ पर एक्सपेरिमेंटेशन बढ़ती है, जहाँ जो भी मेरा परिवार करते हैं उससे अलग मुझे एक्सपेरिमेंट करने की क्यूरियोसिटी आती है, एक जागरूकता आती है, और एक इवोल्यूशनरी तरीका है, ह्यूमन ऐसे ही इवॉल्व हुए हैं,
अगर हम सिर्फ वही करते रहते जो हमारे माता पिता कहते हैं तो ह्यूमंस कभी इवॉल्व नहीं होते, एक्सपेरिमेंट नहीं होती। तो पहले तो मुझे लगता है अडल्ट्स जो हैं, पेरेंट्स और टीचर्स, उनके अंदर ये टॉलरेंस होनी चाहिए कि ये एक्सपेरिमेंट करेंगे, ये कुछ करके देखेंगे और फिर ये लड़खड़ाएंगे, ये गिरेंगे। हमको ये टॉलरेंस लानी है कि जब ये लड़खड़ाते हैं और गिरते हैं तो हमें लपक के डांटना नहीं है, हमें ये बोलना नहीं है कि देखो हमने तो पहले ही तुम्हें कहा था कि ये गलत होने ही वाला है। सो जब हम नहीं डांटते हैं और हम एक्सेप्टेंस लाते हैं तो बच्चे भी उस एक्सपेरिमेंट के साथ कंफर्टेबल होने लगते हैं और उनमें एक कॉन्फिडेंस आता है कि अगर हम फेल हुए तो ये हमें सहारा देंगे, ये हमें गाइड करेंगे, ये हमें ब्लेम नहीं करेंगे। तो जो चिड़चिड़ापन का माहौल है वो तनाव का है। वो ये है कि जब मुझसे गलती हो तो मुझे कवर अप करना है, मुझे बताना नहीं है कि मुझसे गलती हो गई है, मुझे सिर्फ अपनी अच्छी अच्छी अचीवमेंट्स ही इनके सामने लानी है। तो कटना और चिड़चिड़ापन एक कवर होता है अपनी गलतियों और खामियों को छुपाने का।